आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्यौहार 1 महीना सड़क पर रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आज़ादी को छीनने काम करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूं सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, कावड़ यात्रा के भाइयों का भी सम्मान करे और नमाज पढ़ने वाले भाइयों का भी सम्मान करे। जैन भाइयों के गिरनार का जो विषय, उनका भी सम्मान करे। बौद्ध समाज, अब आप देखो, सदगुरु रविदास जी की जयंती परमिशन नहीं मिली शोभा यात्रा की, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई नहीं परमिशन नहीं मिली। आप समझिए, क्या यहाँ एक ही धर्म की धार्मिक भावना है, अन्य धर्मों की धार्मिक भावना है, तो उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान तो इस बात की इजाज़त देता है ना, अवसर की समता देता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है धार्मिक समानता की बात करते हैं, तो फिर ये अन्याय क्यों? तो मैंने आंकड़े आपको दिए कि कितने स्कूल जो हैं, 583 के लगभग स्कूल जो लखनऊ में बंद किए गए, 336 स्कूल उन्नाव जिले में बंद किए गए और 578 नशे की दुकानें खोली गई। और लखनऊ में 383 स्कूल बंद गए, 1071 भांग की, कंपोजिट शराब की, देसी शराब की मॉडल शॉप खोली गई। सरकार स्कूल बंद कर रही है, गरीबों के बच्चों का भविष्य बंद कर रही है और नशे की दुकानें खोल रही है। ये सरकार गरीबों की हितैषी है या पूंजीपतियों की हितैषी, ये सोचने का भी। जहां 80,000 से ज़्यादा वोट ली गई और दूसरी जगह पे 5 लाख से ज़्यादा वोट लेकर हमारा प्रत्याशी जीता, तो आज़ाद समाज पार्टी बहुत तेज़ी से लोगों के मन में विश्वास बना रही है। चाहे पुलिस का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, चाहे पीआरडी के जवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, आशा आंगनबाड़ी बहनों का मामला, भोजन माता, तमाम सब जितने भी ग्राम पंचायत सेवक हों, पंचायत सहायक हों, सबके विषय को पार्लियामेंट में आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी लोकप्रियता दिन पर दिन ऐसी बढ़ती जा रही है कि विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के बाद सीधे चंद्रशेखर आज़ाद कल यानी 13 जुलाई को सीधे मऊ पहुँचे और मऊ में जाने के बाद उनका बहुत बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन वहाँ पर देखने को मिला था। चूँकि वहाँ पर पब्लिक लगभग 60,000 की पब्लिक और प्रबुद्ध सम्मेलन में जो हॉल था लगभग 15,000 तक ही बैठने की क्षमता, तो कुल मिलाकर 45,000 तो लोग उस हॉल के बाहर थे और चंद्रशेखर आज़ाद का भाषण सुन रहे थे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी स्पीच जो है 1 घंटे तक लगातार रखी और स्पीच के दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने खास तौर से मेन टारगेट जो है शिक्षा को लेकर उठाया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार जो है कहीं ना कहीं हर एक स्कूलों को बंद करती जा रही है। लगभग 27,000 स्कूल को टारगेट किया गया है। 5,000 से ऊपर जो है इस समय सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और अभी जो है बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका नंबर आने वाला है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को बंद कर रही है और स्कूल को बंद करने के बाद शराब की दुकानें खोल रही है, उस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने सवाल किया कि ये जो सरकार है नहीं चाहती है कि आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो कभी भी पढ़ लेंगे, कहीं भी पढ़ लेंगे, उनके पास तो किसी चीज़ का भाव नहीं होता है, लेकिन गरीबों के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ ना पाएँ। जो दलित, पिछड़े और ख़ास तौर से दबे कुचले लोग हैं, वो लोग अशिक्षित रहें। और ख़ास तौर से उन्होंने इस बात को बताया कि ज़रा आप गौर कीजिएगा कि जो भी शराब की दुकानें खुल रही हैं, कहाँ खुल रही हैं। आप देखेंगे कि ये शराब की दुकानें वही खोली जाएंगी जहाँ पर गरीब लोग रहते हों, जहाँ पर अशिक्षित लोग रहते हों, क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं वो शराब नहीं पीते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनका क्या, मजदूरी करके आएंगे और तुरंत जाकर ठेके पर पहुंचेंगे और ठेके पर पहुंचने के बाद भैया 2 पैक पिएंगे, गाली देते हुए अपने घर वापस आएंगे, अपने बच्चों को मारेंगे, अपनी पत्नी को मारेंगे। तो कुल मिलाकर ये सरकार नहीं चाहती है कि आपके बच्चे शिक्षित बने। ये सरकार चाहती है कि आपके बच्चे नशेड़ी बने, शराबी बने, और जब शराबी रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो गुलाम बन कर रहेंगे। और जिस दिन वो शिक्षित बनेंगे, शिक्षित होने के बाद अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है
इस पर विशेष ध्यान देते हुए कि जो गरीब के बच्चे हैं कल जिस तरह से गुलाम थे आज भी रहें और कल भी रहें, इसलिए जो सारे स्कूल हैं बंद किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्कूल की जगह सरकारी देसी शराब अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। आपको बता दें कि लगभग 27,308 सरकारी शराब की दुकानें खुल रही हैं और लगभग 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यानी जितनी मात्रा में स्कूल बंद किए जा रहे हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में सरकारी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश सरकार में ये देखने को मिल रहा है और जिस तरह से शिक्षा पर विशेष तौर से हमला किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं और जो पढ़ाने में असमर्थ हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी आफत आ चुकी है और इसको किस तरह से रोका जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी मुद्दे पर चंद्रशेखर आज़ाद ने लगभग 1 घंटे तक स्पीच दी, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, दलितों की सुरक्षा को लेकर और जिस तरह से प्रयाग हिंसा हुई, प्रयाग हिंसा में किस तरह से बेवजह भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जेल में डाला गया, NSA लगाकर उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, उसके बाद उनको जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से ये बताया कि उनके रक्षा के लिए, उनको जल्दी जेल से रिहा कराने के लिए हमने लगभग 26 वकीलों की फ़ौज तैयार की है और प्रयास यही है कि वो जल्द से जल्द जेल से छूटें और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनी तो। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की लहर है, कहीं ना कहीं 2027 में ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया के सामने अपनी बातें की और मीडिया के दौरान उन्होंने क्या बातें रखी, ज़रा आप भी सुनिए। देखिए, मऊ हम लोग जो प्रदेश स्तरीय हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं मंडल वाइज, जो सहारनपुर से शुरू हुए और आज 10वां सम्मेलन आजमगढ़ मंडल का मऊ में था, उसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, संगठनात्मक शक्ति और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह की चल रही है, उसी की जानकारी के लिए मैं यहाँ आपके बीच हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले 2 साल में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने ज़मीन पे बड़ा संघर्ष किया है और वो अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास उन्होंने उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर लड़कर, जहां 80,000 से ज़्यादा वोट ली गई और दूसरी जगह पे 5 लाख से ज़्यादा वोट लेकर हमारा प्रत्याशी जीता। तो आज़ाद समाज पार्टी बहुत तेज़ी से लोगों के मन में विश्वास बना रही है, चाहे पुलिस का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, चाहे PRT के जवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, आशा आंगनबाड़ी बहनों का मामला, भोजन माता, तमाम सब जितने भी ग्राम पंचायत सेवक हों, पंचायत सहायक हों, सबके विषय को पार्लियामेंट में आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है कि इनको न्याय मिले। देखिए, न्यायपालिका में हमारा भरोसा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार द्वारा जिस तरह से अपने विरोधियों को निपटाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये किसी छिपावा नहीं। नहीं, अगर ऐसा होता है तो न्याय पे लोगों का भरोसा कम होगा, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग के लिए SC ST OBC को प्रमोशन रिजर्वेशन मिले और SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण के हम प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए। हमने प्रयास किया है हकवंचित समाज के लोगों को जो 75 साल में हक अधिकार नहीं मिले वो मिले, और आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा। मैंने आंकड़े आपको दिए कि कितने स्कूल जो हैं, 583 के लगभग स्कूल जो लखनऊ में बंद किए गए, 336 स्कूल उन्नाव जिले में बंद किए गए और 578 नशे की दुकानें खोली गई, और लखनऊ में 383 स्कूल बंद गए, 1071 भांग की, कंपोजिट शराब की, देसी शराब की मॉडल शॉप खोली गई। सरकार स्कूल बंद कर रही है, बच्चों गरीबों के बच्चों भविष्य बंद कर रही है और नशे की दुकानें खोल रही है। ये सरकार गरीबों की हितैषी है या
पूंजीपतियों की तेजी, ये सोचने का विषय है। अखिलेश यादव के पीडीए को आप कैसे देखते हैं? वो लगातार पीडीए भाई मुझे देखने की क्या जरूरत है, ये समाजवादी के लोग देखें, हम आज़ाद समाज पार्टी के लोग सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल करके और आज़ाद समाज पार्टी को ताकतवर बना के सत्ता में लाना चाहते हैं। सांसद जी उपचुनाव को लेकर की है बैठक। उपचुनाव में ये मंडल स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं, उपचुनाव की बैठक और उसकी जानकारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश की टीम अपने आप तय करेगी और जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। सांसद जी आप बसपा पार्टी को तोड़ रहे हैं, ऐसा बीएसपी का कहना है। मैं इतना ताकतवर कहाँ हूँ किसी को तोड़ सकता हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ रहा हूँ। देखिए मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ, आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्यौहार 1 महीना सड़क पे रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आज़ादी को छीनने काम करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूं सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, कावड़ यात्रा के भाइयों का भी सम्मान करे और नमाज पढ़ने वाले भाइयों का भी सम्मान करे। जैन भाइयों के गिरनार का जो विषय उनका भी सम्मान करे। बौद्ध समाज, अब आप देखो सदगुरु रविदास जी की जयंती पे कोई छुट्टी नहीं, कोई नई परमिशन नहीं मिली शोभा यात्रा की। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिली। आप समझिए, क्या यहाँ एक ही धर्म की धार्मिक भावना है, अन्य धर्मों की धार्मिक भावना है, तो उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान तो इस बात की इजाजत देता है ना, अवसर की समता देता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है धार्मिक समानता की बात करते हैं, तो फिर ये अन्याय क्यों? इसका जवाब आपको सरकार से ये जनता की मांग है, हम उन्हीं विषयों को उठा रहे हैं जो जनता चाहती है, और जनता की मांग उठाना लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय जो है उन्हीं की पार्टी का। तो दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद की स्पीच थी, और चंद्रशेखर आज़ाद ने खास तौर से ये जो विशेष तौर पर जो सरकारी स्कूल हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, इस पर गहन चिंतन किया। उन्होंने पूरा रिपोर्ट बताया कि किस तरह से कहाँ पर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कहाँ पर कितने मात्रा में सरकारी जो है शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये योगी सरकार धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करने वाली, लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने वाली और ख़ास तौर से दलित विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी ये सरकार, और इसी सरकार पर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने हमला किया। आपको मैं वो पूरा प्रबुद्ध सम्मेलन का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था, आप वो देख सकते हैं, मऊ में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। और आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि चंद्रशेखर आज़ाद जनता के लिए कितना सही हैं। आप लोगों को अगर चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे लीडर लगते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।